गांव की सुबह हमेशा ही हल्की धूप और मधुर आवाजों से भरी होती है, पर आज आंगन में जैसे किसी ने सारी खुशियां छीन ली हों। जस्सो देवी, घर की बुजुर्ग दादी, आंगन में रखी अपनी चौकी पर बैठी थीं। हल्की हवा उनके सफ़ेद बालों में उलझ रही थी, पर वो बिल्कुल स्थिर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर हजार कहानियों की परछाई उतर आई हो। आंगन के दूसरे छोर पर खड़ी थी सुमन, घर की बड़ी बहू। शांत, संयमी और हमेशा मुस्कुराते रहने वाली सुमन आज बेहद टूटी हुई लग रही थी। उसकी आंखों की लकीरों में उतनी रातों की नींद कहीं खो गई थी जिन्हें वो रोते रोते गुजारती थी। पिछली शाम उसने एक ऐसा वाक्य कह दिया था जिसने पूरे घर की जड़ें हिला दी थीं। या तो बंटवारा होगा या मैं तलाक ले लूंगी। जैसे ही ये शब्द निकले थे, पूरा घर शांत हो गया था। दादी को लगा था कि घर के आंगन में कोई भारी पत्थर गिरा हो। दीवारों ने जैसे कराह कर पूछा हो, ये क्या सुना हमने? किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी नरम दिल, धीमी आवाज वाली सुमन ऐसा कह सकती है। पर किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि इंसान कितनी सहनशक्ति रखता है और कब टूट जाता है। सुमन यहाँ आते ही इस परिवार की रौनक बन गई थी। उसकी मीठी बोली, उसकी मेहनत, उसकी साफ नीयत सबको जीत लेती थी। लेकिन उसके साथ जो होता रहा उसे धीरे धीरे अंदर तक खा गया। चाची उसे ताने देती, सारा दिन बस दिखावा करती है, काम करना किसी से सीखे। नंदें फुसफुसाकर बोलती, घर में तुम्हारे आने से खर्च बढ़ गया है। देवर कह देता, भाभी को तो बस शाही ठाठ कहिए। और उसका पति अंकित, जो उससे प्यार करता था पर परिवार के सामने कभी उसका साथ नहीं देता था। चुप रहना कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा चोट देता है। सुमन हर ताने पर मुस्कुरा देती। वो हर आंसू चुपचाप पहुंच लेती। दादी की ओर देख लेती, शायद सहारे की उम्मीद में, पर दादी तब भी खामोश थीं, जैसे वो कुछ सोच रही हों, किसी सही वक्त का इंतजार। लेकिन वो वक्त पिछली शाम आ ही गया। सुमन दादी की दवा थोड़ी देर से ले आई थी, बस 5 मिनट की देरी, पर चाची के ताने में जैसे बरसों की आग छिपी थी। दादी की दवा भी नहीं आता, बहू है या मुसीबत? अंकित वहीं खड़ा था, पर फिर भी चुप रहा। ननद ने व्यंग्य फेंका, ये घर है या होटल? सुमन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी आंखें भर आईं और जीवन में पहली बार उसकी आवाज ऊंची हो गई, बस अब बहुत हुआ। घर का हर इंसान दंग रह गया। और जब उसने कहा, या तो बंटवारा होगा या मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी, तो दादी की आंखें भी गहरी उदासी से भर गईं। उस रात कोई नहीं सोया, हर कमरा बेचैनी से भरा रहा। सुमन उदास, अंकित टूट चुका और बाकी घर डर के साये में। सुबह जब सबको आंगन में बुलाया गया तो दादी के सामने मिट्टी पर एक लंबी रेखा खींची हुई थी। सबके चेहरे पर हैरानी। दादी सच में बंटवारे के लिए तैयार थीं। दादी की आवाज भारी थी, आज सबका हिसाब होगा। अगर सुमन को बंटवारा चाहिए तो हम करेंगे, पर केवल दीवारों का नहीं, दिलों का भी। सब चौंक गए। दादी ने एक पुराना बॉक्स खोला और उसमें से पत्थरों की थैली निकाली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पत्थर क्या कहने वाले हैं। दादी ने पहला पत्थर उठाया। ये पत्थर है उस ताने का जिसकी वजह से सुमन की आंखें आज भी भर आती हैं। दूसरा पत्थर, ये उसे कामचोर कहने का। तीसरा, ये उसे घर का बोझ कहने का। चौथा, ये उसके हिस्से में कभी प्यार न देने का। फिर दादी ने सबसे बड़ा पत्थर उठाया। अंकित का दिल धड़कने लगा। ये पत्थर, दादी बोली, अंकित के हिस्से का है, क्योंकि पति होकर भी उसने पत्नी को अकेला छोड़ दिया और चुप रहकर उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। अंकित की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो आज पहली बार अपनी गलती को इतने साफ रूप में देख रहा था। दादी ने पत्थरों को सबके सामने रखते हुए कहा, ये लो, ये सब हैं तुम्हारे वो ताने, वो कटाक्ष, वो उपेक्षाएं जिन्हें तुम लोगों ने मिलकर एक लड़की पर फेंका। अब बताओ, बंटवारा चाहिए तो ये सब पत्थर किसके हिस्से आएंगे? नंदे रोने लगी। चाची आंसू पोंछते हुए बोली, दादी, हमसे गलती हुई। देवर बोला, भाभी, हमें माफ कर दीजिए। अंकित फूट कर बोला, सुमन, मैं गलत था,
तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सुमन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दादी उसके पास आईं, उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब तुम बताओ सुमन, इन पत्थरों का क्या करूं? सुमन ने कांपते हाथों से पत्थरों को छुआ। उन्हें देखकर यादें उभर आईं, हर ताना, हर चोट, हर रात का रोना। फिर उसने धीरे से कहा, दादी, मुझे बंटवारा नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि ये पत्थर अब किसी के दिल पर ना पड़े। दादी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सारे पत्थर उठाए और एक एक करके कुएं में फेंकने लगी। हर पत्थर गिरने की आवाज़ घर के सीने पर से एक एक बोझ उतरने जैसा थी। घर में पहली बार सब समझ गए, जालिम दीवारें नहीं होती, जालिम व्यवहार होता है। दादी बोली, असली बंटवारा घर का नहीं होता, सोच का होता है। अगर सोच बांटती जाए तो घर चाहे कितना भी बड़ा हो, टूट जाता है। अंकित ने सुमन को कसकर पकड़ा। अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। नंदे सुमन के गले लग गईं। भाभी, तुम्हें खोने से डर गए थे, माफ कर दो। चाची ने कहा, तुम्हारी मेहनत हमने कभी समझी ही नहीं। और उस दिन के बाद घर का वातावरण बदल गया। न सुमन अकेली रही, न उसकी आवाज अनसुनी रही। अंकित अब उसे हर काम में मदद करता। नंदे उसका हाथ बटाती। चाची उसे बहू नहीं, बिटिया समझने लगी। और दादी, वो रोज तुलसी में पानी डालते हुए मुस्कुराती, क्योंकि अब घर में ताने नहीं, हंसी गूंजती थी। गुस्सा नहीं, सम्मान था। और सबसे खूबसूरत, किसी के दिल पर कोई पत्थर नहीं था। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी कोई घटना घटी हो या आपके घर में ऐसा कोई पल आया हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बताइए, आपके घर में ज़्यादा झुकाव किस ओर रहता है, माँ, पत्नी या दादी? हमें जानकर खुशी होगी। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल प्यार और रिश्ते को ज़रूर सब्सक्राइब करें।